नमस्कार। आज की इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं द किंग इन माय हेयर इस सिचुएशनल कॉमेडी पर। ये ट्रे एंथनी की लिखी हुई कॉमेडी है और BA 6th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का लास्ट यूनिट का लास्ट वर्क है। पहला क्वेश्चन देखिए, अ सिटकॉम इज़। तो सिटकॉम क्या होता है? सिचुएशनल कॉमेडी होता है। ए सही जवाब है। फिर द किंग इन माई हेयर इज़ अ म्यूजिकल टेस्टामेंट एंड ब्लैंक स्पेस हैज़ प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ इट सो। तो ये जो कॉमेडी है, एक तो ये नोट कर लीजिएगा कि ये 2001 में इसको परफॉर्म किया गया था और इस कॉमेडी में यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है उसमें कोरस आएगा। कोरस की भूमिका है। ग्रेडोस नाम भी दिया गया है उसको। बैड हेयर इज़ यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो अफ्रीकन के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। द ऑथर ऑफ द माउथ पीस, ये थोड़ा सा गलत है, सेंटेंस गलत है। ये होना चाहिए द माउथ पीस ऑफ द ऑथर। माउथ पीस क्या होता है? जिसके माध्यम से लेखक अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाता है। डायरेक्ट तो नहीं बोलता ऑथर, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के माध्यम से ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति माउथ पीस कहलाता है। यहाँ ऑथर का जो माउथ पीस है वो नॉवेलेट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर ब्लैंक स्पेस 7 फ्रेंड्स। तो एक हेयर सैलून चलाती हैं ये जो नॉवेलेट हैं इस नाटक में, और उनके हेयर सैलून में कई औरतें आती हैं और वो अपनी अपनी व्यथा सुनाती हैं, अपनी अपनी परेशानियां सुनाती हैं, अपने घर में जो झेल रही हैं। ऐसा आपने हर जगह देखा होगा, 4-5 औरतें बैठ जाती हैं। कोई अपने पति से परेशान है, कोई सास ससुर से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई अपने, अगर जॉब वाली है महिला तो अपने जॉब से परेशान है। तो अपनी अपनी परेशानियां आकर यहाँ पर डिस्कस करती हैं, बताती हैं। तो इस नाटक की विषय वस्तु यही है कि कुछ महिलाएं बैठकर अपनी अपनी परेशानियां डिस्कस करती हैं, शेयर करती हैं। और जो हेयर सैलून है वो नॉवेलेट का है। और जो वहाँ पर अलग कैरेक्टर्स हैं, अदर कैरेक्टर्स जो वहाँ पर आते हैं वो 7 हैं। द किंग इन माई हेयर वॉज द फर्स्ट प्ले अपियर्ड इन, तो ये सीरीज़ के रूप में, टेली सीरीज़ के रूप में टेलीकास्ट हुआ था, सीरियल के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द किंग इन माई हेयर वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय, तो पहली बार ये प्रोड्यूस हुआ प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के द्वारा, इसका प्रोडक्शन किया गया। द किंग इन माई हेयर हैज़ रिसीव्ड, तो इस नाटक को एक तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से NAACP अवार्ड मिला 2007 में और जेमिनी अवार्ड मिला 2008 में। ये जो NAACP है, इसका अगर हम पूरा नाम देखें तो N का मतलब नेशनल हुआ, पहला A है इसका मतलब एसोसिएशन हुआ, दूसरा A का मतलब एडवांसमेंट हुआ, और C का मतलब कलर्ड और P का मतलब पीपल। तो इसका पूरा नाम है, नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, यानी काले लोगों के भलाई के लिए ये एक एसोसिएशन है। फिर देखिए मिस लिजी इन द ड्रामा इज़, तो एक प्लांट है। फिर देखिए ट्रे एंथनी वॉज बॉर्न इन, तो ट्रे एंथनी जो कि लेखिका हैं, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई मेल हो, पुरुष का नाम हो, एंटनी, ट्रे एंटनी, ऐसा लग रहा है जैसे कि पुरुष का नाम है। जैसे विक्टोरियन पीरियड में कुछ महिलाएं पुरुषों के नाम से लिखती थी, जैसे जॉर्ज एलियट है, सुनने में ऐसा लगता है कि जॉर्ज एलियट किसी आदमी का नाम है लेकिन वो एक महिला थी। ऐसे ही ये ट्रे एंटनी भी सुनने में ऐसा लगता है किसी पुरुष का नाम हो। और इनका जन्म 1983 में हुआ था। अविवाहित हैं क्योंकि उनका जो वो एक लेस्बियन है, इसलिए अविवाहित हैं। फिर देखिए आगे 11th क्वेश्चन, नॉवेलेट हैज़ द बेस्ट रीडिंग ऑफ हेयर बिकॉज, यानी नॉवेलेट को बालों की अच्छी समझ है क्योंकि शी ओन्स दिस बिजनेस फ्रॉम हर एंसेस्टर, अपने पूर्वजों से ये इसी व्यवसाय में है, पूर्वजों के समय से।
ये जो नाटक का टाइटल है द किंक इन माई हेयर, किंक कर्ल को भी बोलते हैं, जो बालों में कर्ल्स होते हैं, या फिर कभी कभी बालों में गांठ पड़ जाती है उसको भी किंक बोलते हैं। फिर देखिए 12th क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस, कैरीज आर जर्नी एंड सेंड्स मैसेज। तो बाल हैं जो हमारी जर्नी को ले जाते हैं और आगे संदेश भेजते हैं, हेयर। शोनेट कम्स विद द प्रॉब्लम ऑफ, तो इस नाटक में जो एक पात्र है शोनेट, वो किस समस्या के साथ आती है? हस्बैंड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो वहाँ आकर उसको डिस्कस करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ब्लैंक स्पेस, ऑफर्स नॉवलेट टू कम टू हॉलीवुड विद हर। तो कौन उसको ऑफ़र देता है नॉवलेट को कि वो आके हॉलीवुड में आए उसके साथ? तो शर्मेन, जो कि ख़ुद भी काम करती है, एक्ट्रेस है, तो वही ये ऑफ़र देती है। स्टॉर्मी इज़ माई टेलीविज़न नेम हु सेड, तो ये जो कथन है वो शर्मेन का भी ही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द अदर women of the saloon was thinking Sherman has an affair with, तो ये ब्लेयर फिलिप्स इसका सही जवाब है। जेरोम इज़, तो जेरोम जो है वो सिस्टर पैट्सी का बेटा है, द सन ऑफ सिस्टर पैट्सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक स्पेस, डजंट वांट न्यू हेयर स्टाइल, तो मिस पैट्सी को नया हेयर स्टाइल नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, जेरोम डाइड इन अ गन शॉट बिकॉज ऑफ, तो जेरोम की मौत होती है एक बंदूक की गोली से और वजह थी उसका कलर। कई बार ऐसा होता है कि निग्रो लोगों को या काले लोगों को, हम लोग भी काले लोगों में ही आते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है अपने कलर की वजह से। और एक मूवमेंट भी चल रहा है अमेरिका में पर्टिकुलरली कि ब्लैक लाइव्स मैटर, है ना, कई बार मर्डर हो जाते हैं कलर की वजह से। फिर देखिए, हु गेट अनदर चांस इन दिस प्ले द किंक इन माई हेयर, तो एक और चांस मिलता है इस नाटक में सिस्टर पैट्सी को। एनेट्स लेट हस्बैंड वॉज, तो एनेट के जो मरहूम पति हैं उनका नाम था मिस्टर एस्टन। अभी फ़िलहाल जो एनेट जिसके साथ रहती हैं उसका नाम चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक स्पेस, मदर डाइड रिसेंटली एंड नॉवलेट कंसोल्स, यानी किसकी माँ अभी हाल ही में मरी है और जिसके लिए नॉवलेट उसको सांत्वना देती है। तो निया की माँ मरी है। हालांकि निया को अपनी माँ के मरने का गम नहीं है, क्योंकि निया की माँ उसको तो ताना देती रहती थी, उसकी बहन की तारीफ़ करती रहती थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैंक स्पेस, इज़ द बिजनेस वुमन लेटर कमिट सुसाइड, तो एक व्यवसायी औरत है जो कि बाद में आत्महत्या कर लेती है, वो शरेल है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर चार्ली इज़ इन लव ऑफ, तो मिस एनेड, तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि इस वक्त मिस एनेड मिस्टर चार्ली के साथ रहती हैं, लिव इन में मान लीजिए। पोटैटो पाई कम्स इन कन्वर्सेशन रिलेटेड टू, तो एनेड और चार्ली के कन्वर्सेशन में पोटैटो पाई आता है। फिर ब्लैंक स्पेस, हैज़ इंस्पायर्ड शर्मेन टू बी एक्ट्रेस, तो शर्मेन की माँ ने ही उसको एक्ट्रेस बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिर नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ अनदर वुमन होम शर्मेन लव्स, तो एक और महिला जिसको शर्मेन प्रेम करती है वो जैस्मिन है, यानी शर्मेन भी लेस्बियन है। और जैसा कि मैंने अभी आपको ऑथर के बारे में भी बताया, ट्रे एंथनी, वो ख़ुद भी लेस्बियन है। तो ये एक कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का ही कैरेक्टर है, जैसे वो खुद हैं वैसा ही ये कैरेक्टर भी है। स्टेसी एन केम फ्रॉम, तो स्टेसी एन कहाँ से आई थी? कैरिबिया से आई थी, दूसरी शादी कर ली थी। स्टेसीज मदर मैरीज, स्टेसी की माँ ने 2 बार शादी की है, ट्वाइस। ब्लैंक स्पेस इज़ अ पीडोफाइल, तो मिस्टर ब्राउन पीडोफाइल है। पीडोफाइल जो कि बच्चों का फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बच्चों का शारीरिक शोषण करते हैं। तो मिस्टर ब्राउन ने स्टेसी की माँ से शादी की। मतलब कई बार वो होता है ना, कोई व्यक्ति
किसी तलाकशुदा महिला से या विधवा महिला से शादी कर लेता है, शादी तो महिला से करता है लेकिन नज़र उसकी बेटियों पर होती है ना, अगर उसके पहली शादी से बेटी है तो ये मिस्टर ब्राउन उसी टाइप का आदमी है। स्टेसी की माँ से शादी करता है लेकिन एक्सप्लॉयटेशन स्टेसी का करता है। मिस्टर ब्राउन इज़ स्टेसीज स्टेप फादर, तो मिस्टर ब्राउन स्टेसी का सौतेला पिता है। और अक्सर कई बार, हालांकि सभी सौतेले पिता ख़राब नहीं होते, लेकिन कई बार ऐसे केसेस हमें न्यूज़ में पढ़ने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, जहाँ सौतेले पिता अपनी सौतेली बेटियों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निया डजंट लाइक द बिहेवियर ऑफ, तो निया को अपनी माँ का बिहेवियर पसंद नहीं है, हर मदर, है ना, इसका सही जवाब होगा। और मैंने आपको पहले बताया भी था उसकी माँ की अभी मौत हुई है, और माँ के मरने का उसको गम इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी माँ उसकी बहन की तारीफ़ करती रहती थी और इस बात से निया डिप्रेस्ड रहती थी। फिर क्वेश्चन 33, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जेरोम, जेरोम का दूसरा नाम रोमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ग्रेटोस इज़ यूज्ड इन द किंग, तो ये जो ग्रेटोस वर्ड है कोरस के लिए यूज़ किया गया है, मैंने पहले भी आपको बताया था। सिस्टर पर्सी वॉज प्रेग्नेंट अगेन एट द एज ऑफ बीइंग, तो ओल्ड, अब उनकी मतलब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं, और लेकिन उनके बेटे की गन शॉट में मौत हो गई है और वो फिर से प्रेग्नेंट हैं लेकिन खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको डर लगता है जब पहला बेटा चला गया, पाला पोसा हुआ है बड़ा बेटा, और तो ये दूसरा बच्चा जो इस दुनिया में आएगा वो भी कहाँ सुरक्षित होगा, तो इस बात को लेके वो दुखी रहती हैं। मिस एनिड हैज़ अ न्यू लवर व्हेन शी वॉज इन हर, तो मिस एनिड को नया प्रेमी मिल जाता है। मैंने पहले भी आप पढ़ चुके हैं ना, चार्ली, जब वो एल्डरली हैं यानी थोड़ी वयस्क हो गई हैं, वृद्धावस्था की ओर जा रही हैं वो भी। मिस्टर ब्राउन ब्रॉट स्टेसी एन फ्रॉम, तो मिस्टर ब्राउन स्टेसी एन को कहाँ से लेके आते हैं, कैरिबिया से लेके आते हैं। और मैंने आपको बताया कि स्टेसी का ये जो मिस्टर ब्राउन है एक्सप्लॉयटेशन करता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने अपनी माँ को बताया तो वापस कैरिबिया छोड़ आएंगे, है ना, तो वो वापस नहीं जा सकती वहाँ पर, इसलिए वो चुप रहती हैं स्टेसी। फिर देखिए बैड हेयर कम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो बैड हेयर निया के कंटेक्स्ट में आता है। जेरोम केम टू एन्जॉय हिज, तो जेरोम आया था अपनी हाई स्कूल पार्टी के मज़े लेने। फिर देखिए ब्लैंक स्पेस इज़ नोन एज लिटी, तो नॉवलेट को लिटी कह के भी जाना जाता है, जैसे एक पेट नेम होता है। स्टेसी एन्स सिस्टर इज़, तो स्टेसी एन की बहन कैरी है। ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द किंग इन माय हेयर के, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।